हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉप ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी चैप्टर। इस चैप्टर से सीएसआर नेट और गेट के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एरोमा का मतलब स्मेल और फ्रेगरेंस होता है। एरोमेटिसिटी ये कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्केन्स की प्रॉपर्टी है जो कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। मॉलिक्यूल में जो पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें डीलोकलाइजेशन होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जिस सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं रिंग में, उसे एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ऑल एटम्स प्लेन में होने चाहिए और सिस्टम कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। ये जो नीचे दिया हुआ है वो एक रिंग फॉर्म है और एक ओपन चेन कंपाउंड है। उसमें दोनों में ही कॉन्जुगेशन है, लेकिन कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक भी तो होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हकेल रूल फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हकेल रूल क्या है? जिस भी कंपाउंड में 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है जो कि 1 पाई बॉन्ड के बराबर होता है। ऐसे ही जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 पाई बॉन्ड्स आते हैं और n की वैल्यू 2 रखने के बाद 5 पाई बॉन्ड्स आते हैं। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आते हैं तब कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो करता है। इसे हम एक ट्रिक भी कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। उसमें से पहला है साइक्लोब्यूटाडाइनिल एनान, जो कि साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है। अब देखते हैं ये हकेल रूल को फॉलो करता है या फिर नहीं। चलो फिर से ट्रिक को देखते हैं। इसमें 1 पाई बॉन्ड और 2 निगेटिव चार्ज है। एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 1 पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे 3 पाई बॉन्ड आए और 3 पाई बॉन्ड मतलब कि ऑड, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनान। ये भी प्लेनर है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड भी है। 3 पाई बॉन्ड की वजह से ये भी हकेल रूल को फॉलो करता है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपिनिल कैटन भी एरोमेटिक है 1 पाई बॉन्ड की वजह से। अभी हमें एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं वो पता चला। अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानते हैं। इसमें भी कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर चाहिए, लेकिन ये हकेल रूल को फॉलो नहीं करता है। जिस भी कंपाउंड में 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसी होती है। जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तब 4n इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड्स। ऐसे n को 2 रखने के बाद 4 पाई बॉन्ड्स आते हैं, इसका मतलब कंपाउंड में जब भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो 4n रूल को फॉलो करता है। ये है साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटन। ये साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड है और इसमें 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ। ट्रिक से देखें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज़ एंटी एरोमेटिक। नीचे वाले कंपाउंड में भी 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है, इसका मतलब टोटल 4 पाई बॉन्ड हुए, दैट इज़ इवन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज़ एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। किस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं? जब कंपाउंड नॉन प्लेनर हो या फिर कंपाउंड की स्टेबिलिटी रिपल्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है या फिर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जांपल है टिन एनुलिन। इसमें हाइड्रोजन की रिपल्शन की वजह से प्लेनरिटी डिस्टर्ब होती है तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है। दूसरा एग्जांपल है 8 एनुलिन। अगर ये प्लेनर फॉर्म में होगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा और इसमें एंगल स्ट्रेन भी आएगा, लेकिन अगर ये टब लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा तो ये नॉन एरोमेटिक बनेगा। इस टब लाइक स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन ऑल एटम्स एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं होता, तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है।
लेकिन नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से, इसीलिए ये टब लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ बोरॉन प्रेजेंट है और बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसके पास कुछ भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और एरोमेटिक है। उसके नीचे वाला, उसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लेनर है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इसी वजह से ही एंटी एरोमेटिक है। इसके बाद है थायोफिन। थायोफिन में 2 पाई बॉन्ड्स और एक लोन पेयर मिलकर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो कि ऑड पाई बॉन्ड्स है, देयरफॉर इट इज़ एरोमेटिक। मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है। हेट्रो एटम कौन से हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इसमें 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज़ एरोमेटिक। चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कितने कंपाउंड एरोमेटिक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।